नमस्कार मित्रों, आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस वीडियो में हम जानकारी देखेंगे जो आपको चाइल्ड ट्रैकिंग का कार्य करना है। आपकी यूनिक आईडी से जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको चाइल्ड ट्रैकिंग हेतु कुछ छात्रों के नाम शो होंगे या बच्चों के नाम शो होंगे। सर्वप्रथम आपको उनकी सर्वे कर लेना है। प्रिंट प्राप्त कर लें आप, जो भी छात्र आपको उपलब्ध होते हैं आपकी लॉगिन पर उनका प्रिंट प्राप्त कर लें और उनके संबंध में संपूर्ण जानकारी आप एक सर्वे के रूप में अपने पास एकत्रित कर लें। जैसे ही आप उनकी सर्वे कर लेते हैं, सर्वे करने के उपरांत चाइल्ड ट्रैकिंग के माध्यम से आपको उन छात्रों की सही जानकारी दर्ज करना है। तो यहाँ पर हम वही जानकारी देखेंगे आप किस प्रकार से चाइल्ड ट्रैकिंग संबंधी कार्य करेंगे। अब चूँकि इसका स्वरूप बदल दिया गया है, पूर्व में जो हमने चाइल्ड ट्रैकिंग की थी उसकी प्रोसेस कुछ अलग थी और अब जो नया रूप दिया गया है उस नए रूप के साथ हम देखते हैं वर्ष 2020 में आप चाइल्ड ट्रैकिंग का कार्य किस प्रकार से करेंगे। आप हमारे शिक्षक ऐप को जैसे ही ओपन करते हैं, हमारे शिक्षक ऐप जिस पर आप अपनी उपस्थिति प्रतिदिन दर्ज करते हैं, हमारे शिक्षक ऐप को आपको ओपन करना होगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे शिक्षक ऐप ओपन है, जहाँ पर आप लॉगिन करते हैं उसी के नीचे देख रहे हैं चाइल्ड ट्रैकिंग। इस ऑप्शन के माध्यम से आपको चाइल्ड ट्रैकिंग करना है। तो चाइल्ड ट्रैकिंग पर आप क्लिक करेंगे, जो यहाँ पर ऑप्शन है चाइल्ड ट्रैकिंग, इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ जैसे ही क्लिक करते हैं अब आपको यहाँ लॉगिन कर लेना है, चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम को लॉगिन करना है। अब यहाँ लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्या होगा, तो हमारे शिक्षक ऐप पर जिस यूजर नेम का आप उपयोग करते हैं वही यूजर नेम लिखना है, पासवर्ड लिखना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम आपका लॉगिन हो जाता है। जैसे यहाँ हम देखते हैं, यहाँ जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ अपना यूजर नेम लिख देना है। जैसे हम यहाँ पर दर्ज कर देते हैं अपना यूजर नेम और पासवर्ड, आप देख रहे हैं यूजर नेम और पासवर्ड, जो आपकी यूनिक आईडी है उस यूजर नेम में लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। तो जो चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम वह लॉगिन हो जाता है। जैसे ही लॉगिन हो जाता है यहाँ पर आप देखेंगे नया रूप चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। यहाँ पर जो पूर्व में ऑप्शन था वह चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम के ही नाम से था। अब यहाँ दो ऑप्शन और उपलब्ध कराए गए हैं, ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट 26-27 और प्रमोशन पेंडिंग स्टूडेंट 2025-26 टू 2026-27। अर्थात चाइल्ड ट्रैकिंग तो आपको यहाँ पर दर्ज करनी है और ड्रॉप बॉक्स में यदि कोई छात्र हैं तो उनकी जानकारी भी दर्ज करना है और प्रमोशन के लिए यदि कोई छात्र पेंडिंग है तो उनकी भी जानकारी यहाँ पर दर्ज करना है। अब यहाँ आप देखें प्रोसेस टेम्पररी क्लोज 2025-26। अभी पार्ट ए चाइल्ड ट्रैकिंग और पार्ट बी आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड ट्रैकिंग की प्रक्रिया अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। वर्तमान में केवल चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम 2026-27 के लिए ही सर्वे किया जाना है। तो जो आप देख रहे हैं ऊपर चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, सिर्फ इस पर ही आपको कार्य करना है। अभी ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट और प्रमोशन पेंडिंग स्टूडेंट यह प्रक्रिया यहाँ पर जो सूचना दी गई है इसके अनुसार बंद है। तो हम देखते हैं अभी चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम को ओपन करके किस प्रकार से आपको यह सर्वे कार्य करना है। तो पहला जो ऑप्शन है चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, इस पर आप क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे जानकारी, यहाँ भी कुछ नई जानकारियाँ उपलब्ध हुई हैं। क्लास 1 स्टूडेंट सर्वे, क्लास 5 to 6 ट्रांजिशन फ्रॉम प्राइमरी टू मिडिल स्कूल और क्लास 8 to 9 ट्रांजिशन फ्रॉम मिडिल टू सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल। तो अभी हम जैसे देखते हैं यहाँ पर सिलेक्ट रहने दें क्लास 1 स्टूडेंट सर्वे, इस पर क्लिक है। अब नीचे हम जानकारी देखें तो सर्वेयर का नाम, चूँकि आपने अपनी लॉगिन आईडी से लॉगिन किया तो आपका नाम होगा, मोबाइल नंबर होगा, स्कूल का नाम, संभाग, जिला, विकास खंड, यह जानकारी यहाँ पर दर्ज है। अब नीचे आपको सर्वे प्रारंभ करना है या जो सर्वे में आपको जानकारी प्राप्त हुई है वह जानकारी यहाँ पर भरना है। यहाँ पर ध्यान रखें सर्वे जरूर आपको कर लेना है। जो सूची यहाँ पर उपलब्ध होगी, अभी हम देखते हैं वह सूची कैसे उपलब्ध होती है। तो यहाँ जैसे पहले हम क्षेत्र का चयन करते हैं, आप शहरी क्षेत्र से हैं तो शहरी यहाँ पर सिलेक्ट करें, ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो ग्रामीण यहाँ पर सिलेक्ट कर दें। अब जनपद पंचायत यहाँ सेलेक्ट करना है, पंचायत, जनपद पंचायत, या यहाँ शहरी आप सिलेक्ट करते तो यहाँ नगर पंचायत या नगर पालिका ऑप्शन आपको प्राप्त होगा, उसे सिलेक्ट करेंगे। तो अभी हम नगर पंचायत, जनपद पंचायत यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं। क्षेत्र या ग्राम पंचायत, अब जो भी आपकी ग्राम पंचायत है उसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो देखते हैं हम ग्राम पंचायत अपनी यहाँ पर सर्च करते हैं, यहाँ सिलेक्ट की। अब ग्राम जो भी ग्राम है आपका उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर दें। अब बालक बालिका का चयन, यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो भी छात्र आपको उपलब्ध हुए हैं जिनकी आपने सर्वे की है वह छात्र यहाँ पर ओपन होंगे। अब इन छात्रों में से आपको एक एक छात्र सिलेक्ट करते जाना है। एक छात्र को सिलेक्ट करेंगे
और जो भी इसके संबंध में आपको सर्वे में जानकारी प्राप्त हुई है उस जानकारी को आप दर्ज करेंगे। तो जैसे पहला छात्र है, इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। क्या परिवार उपस्थित है? यदि आप सर्वे हेतु पहुंचे थे और परिवार उपस्थित मिला या नहीं मिला, उससे संबंधित जानकारी आपको दर्ज कर देना है। तो परिवार यदि पलायन कर गया है तो आप नहीं सिलेक्ट करेंगे, और परिवार यदि उपस्थित मिला था तो यहाँ पर हाँ सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम हाँ सिलेक्ट करके देख लेते हैं। हाँ आपने सिलेक्ट किया। अब बालक या बालिका की वर्तमान स्थिति क्या है, यह आपको सिलेक्ट करना है। तो वर्तमान स्थिति देखें, वर्तमान स्थिति का चयन करें। शिफ्टेड, प्रवेश, मृत्यु हो गई है, डुप्लीकेट समग्र आईडी, 6 से 18 आयु वर्ग की वास्तविक उम्र या कम ज़्यादा है। तो एक एक ऑप्शन हम सिलेक्ट करके देख लेते हैं। ऑप्शन सिलेक्ट करने पर आगे आपको क्या जानकारी देना है। शिफ्टेड जैसे हमने चयन किया, कहाँ शिफ्टेड हुआ, विद इन स्टेट अर्थात राज्य में ही कहीं और शिफ्ट हो गया है, या आउट ऑफ स्टेट। जैसे विद इन स्टेट हमने सिलेक्ट किया। अब विद इन स्टेट आपने सिलेक्ट किया तो संभाग का चयन करें, जिले का चयन करें, विकास खंड का चयन करें, और मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दर्ज करना होगा आपको। यह छात्र कहाँ शिफ्ट हुआ है, क्योंकि यह जानकारी आपने चूंकि लिखा था परिवार उपस्थित है, परिवार से यह जानकारी प्राप्त होगी। तो यह जानकारी आप यहाँ पर भरेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे तो इस छात्र की सर्वे यहाँ पर पूर्ण हो जाएगी, या सर्वे संबंधित जानकारी आप यहाँ कंप्लीट कर देंगे। अब देखते हैं जैसे प्रवेश, प्रवेश हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया। अब प्रवेश सिलेक्ट किया तो यहाँ देखें स्कूल चुनें। अब स्कूल यहाँ पर ओपन होंगे, किस स्कूल में छात्र अध्ययनरत है, अर्थात यदि छात्र किसी अन्य विद्यालय में अध्ययनरत है लेकिन उसे मैप नहीं किया गया है तो आप उस विद्यालय को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम कोई एक स्कूल यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। कक्षा चुन लें, आप किस कक्षा में, कक्षा हमने यहाँ पर चुनी और आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो प्रवेश संबंधी जानकारी यहाँ पर छात्र की दर्ज हो जाती है। अब अगला ऑप्शन हम देखते हैं, मृत्यु हो गई है। यदि आप इसे सिलेक्ट करते हैं, बच्चे की मृत्यु हो गई है, तो यहाँ पर आपको कोई जानकारी नहीं देना है, सबमिट पर क्लिक करेंगे, छात्र की जानकारी यहाँ पर सबमिट हो जाती है। अगला ऑप्शन देखते हैं, डुप्लीकेट समग्र आईडी। यदि छात्र की डुप्लीकेट समग्र आईडी है, 2 समग्र आईडी है, एक समग्र आईडी से छात्र किसी विद्यालय में मैप है, दूसरी समग्र आईडी छात्र की यहाँ पर सो रही है, तो डुप्लीकेट समग्र आईडी लिखें और सबमिट पर क्लिक कर दें तो छात्र की सर्वे संबंधी जानकारी यहाँ पर पूर्ण हो जाती है। अब हम अगला ऑप्शन देखते हैं, 6 से 18 आयु वर्ग से वास्तविक उम्र कम या ज़्यादा। 6 से कम उम्र है, 18 से अधिक है, तो यह ऑप्शन आप सिलेक्ट कर देंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो छात्र की जानकारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि हमने यहाँ पर क्या परिवार उपस्थित है में हाँ दर्ज किया था, तो यह जानकारी आपको यहाँ भरनी होगी। अब हम देखते हैं यदि परिवार उपस्थित नहीं है, परिवार ही पलायन कर गया है, तो यहाँ पर आप नहीं दर्ज करेंगे। अब परिवार उपस्थित नहीं है तो एक और ऑप्शन यहाँ पर ओपन होता है, कारण चयन करें। अब कारण देखें, परिवार द्वारा अस्थायी रूप से पलायन कर लिया गया है, परिवार द्वारा अस्थायी रूप से कुछ महीनों के लिए बाहर गया है, परिवार द्वारा अस्थायी रूप से कुछ दिनों के लिए बाहर गया है, बच्चे अस्थायी रूप से बाहर गए हुए हैं, मकान में ताला लगा मिला है, या अन्य कोई कारण है। तो यहाँ पर इससे संबंधित कारण आप चयन कर लेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे परिवार पलायन कर गया है तो यहाँ हमने यह सिलेक्ट कर दिया, सबमिट पर आप क्लिक कर देंगे। तो इसी प्रकार से प्रत्येक बच्चे की समग्र आईडी यहाँ पर सिलेक्ट करते हुए जो आपने सर्वे कार्य किया है उस सर्वे की जानकारी आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। इन बिंदुओं को देखते हुए आप इन्हीं बिंदुओं के अंतर्गत सर्वे कार्य कर लें पहले इन छात्रों का, जो कि छात्र यहाँ पर ओपन हो रहे हैं। तो इन छात्रों की समग्र आईडी प्राप्त करके, नाम प्राप्त करके अब सर्वप्रथम उनके घर पर जाकर सर्वे कार्य करें और सर्वे में जो भी जानकारी आपको प्राप्त होती है, जो हमने यहाँ पर प्रोसेस देखी है, उसी प्रोसेस के अनुसार चाइल्ड ट्रैकिंग संबंधी कार्य आप करेंगे। इन छात्रों का सर्वे आप करेंगे। यह अति महत्वपूर्ण कार्य है, समय सीमा में आपको करना है। तो यह सूची प्राप्त करें आप और सभी छात्रों की सर्वे संबंधी जानकारी यहाँ पर दर्ज कर दें। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करा पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकें। अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां देखने के लिए चैनल पर विजिट आप अवश्य करें, समय समय पर विजिट करते रहें और नई नई जानकारियां देखते रहें। जानकारी अच्छी लगी हो तो एक कमेंट अवश्य करें। जानकारी आपको प्राप्त होती है तो अन्य साथियों में शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद।